शुक्राचार्य, अनर्थ हो गया। सारी योजना विफल हो गई। बलराम के स्थान पर वो कृष्ण आ रहा है निषाद को बचाने। कहीं कृष्ण को हमारी योजना के विषय में पता तो नहीं चल गया। बलराम बड़ा भाई होकर कृष्ण को भेज कैसे रहा है? ये ग्रह गलत सिद्ध नहीं हो सकता। आप अपने ग्रह की बड़ाई कर रहे हैं। आपके सारे अनुमान गलत हो चुके हैं शुक्राचार्य। अब ये बताइए कि कृष्ण को रोकना कैसे है? वो हमारे द्वार पर पहुंचेगा, निषाद भीतर से युद्ध करेगा और कृष्ण बाहर से। हम परास्त हो जाएंगे शुक्राचार्य। तुम सेना की एक टुकड़ी भेजो और कृष्ण को आधे रास्ते में ही लड़ाई में व्यस्त कर दो। तब तक मैं सोचता हूं कि मुझे क्या करना है। हाँ, मुझे वैद्य विद्या ज्ञात है। मुझे लेप तो लगाने दो, तभी तुम्हारी पीड़ा कम होगी ना। द्वार खोलो साहब। मृत्यु एक मार्ग मात्र है। यदि ये पीड़ा मेरी मृत्यु नहीं कर सकती है तो फिर मैं स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। महाराज साल्व के आदेश अनुसार कृष्ण से आमने सामने से नहीं लड़ना। हमारा कार्य केवल उसे व्यस्त रखना है, ना कि उसे हराना। विराम। सचेत, शस्त्र सज्ज। शस्त्र नीचे। हेरो, आप यहाँ? मुझे तो आभास हो रहा था जैसे कोई शत्रु यहाँ प्रकट होने वाला है। अब स्वयं बलराम अर्थात इतना बड़ा बल तुम्हारे समक्ष आ रहा है तो भय का अनुभव होना तो स्वाभाविक है ना कान्हा। किंतु ये बल तुमसे युद्ध करने नहीं, अभी तो तुम्हें इस युद्ध से लौटाने के लिए आया है कान्हा। किंतु क्यों दाऊ? मेरा मार्ग तो उसोर है। मेरे पुत्र समान निषाद वहाँ शाल के कारागार में बंदी है, उसे छुड़ाना है। मैं लौट के क्यों जाऊंगा? सत्य, किंतु कान्हा जिस प्रकार निषाद मेरा पुत्र होते हुए भी तुम्हारे पुत्र के समान है, उसी प्रकार सांब तुम्हारा पुत्र होते हुए मेरे पुत्र से कम नहीं। सांब अत्यधिक पीड़ा में है कान्हा, उसे अपने पिता की आवश्यकता है। तुम लौट जाओ उसके पास कान्हा। निषाद को ये युद्ध करके लौटाकर मैं भी ला सकता हूं, किंतु सांब को उसके पिता का प्रेम मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मैं सांब की क्या सहायता कर सकता हूँ? कान्हा, सांब मृत्यु की मांग कर रहा है। जीने की प्रत्येक इच्छा खो दी है उसने। ऐसे में यदि उसकी कोई सहायता कर सकता है तो वो तुम हो कान्हा। मैं जानता हूं तुम यदि हृदय से सोचो तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे। इसीलिए कह रहा हूं लौट जाओ, और तुम्हें मेरी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं। विश्वास करो, मैं क्रोध के आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लूंगा। शांतिपूर्ण मार्ग से ही अपने पुत्र को लौटाने का प्रयत्न करूंगा। संसार में आप जैसा दाऊ मिलना सौभाग्य की बात है। भाग्यवान हूं मैं जो आप मेरे दाऊ हैं। मेरे मन में जो भी आशंका आती है, जो भी चिंता आती है, जो भी दुख आता है, उसे व्यक्त करने से पहले ही आप समझ लेते हैं और उसका समाधान भी निकाल लेते हैं। अपना ध्यान रखिए तब। चलो सारथी।
ये कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? तुम स्वयं ही देख लेना। अच्छा, तो प्रतीत होता है कि आप चुनौती हार चुके हैं, इसीलिए मुझे राज्य के बाहर छोड़ने जा रहे हैं। कौन हारा कौन जीता यही जानने के लिए तो लेके जा रहे हैं तुम्हें। देख लो अपने काका कृष्ण का पराक्रम, फिर मरने भेज दिया तुम्हारे पिता को। सैनिकों, हमें ऊपर जाने का मार्ग ढूंढना होगा। यही सत्य है और रहेगा। याद है उसे कुटिल कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कूटनीति में निपुण है, अर्थात वो जो केवल अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध करना है इसी बात का ज्ञानी है वो। कृष्ण ने इस संभावना का अनुमान लगा लिया होगा कि यदि युद्ध हुआ और हम हारने लगे तो हम तुम्हारा अंत कर देंगे। कृष्ण पराजित होगा और पराजय का कलंक वो अपने माथे पे नहीं लगने देगा। इसलिए चाहे तुम्हारे पिता बलराम के प्राण संकट में क्यों ना आ जाए, केवल अपना अहंकार बचाने के लिए कृष्ण ने बलराम को भेजा युद्ध के लिए। कृष्ण को अपनों का, परमार्थ का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो केवल स्वार्थ का। श्री कृष्ण, मुझे आप पे कितना प्रेम, कितना विश्वास था, परंतु आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मेरे लिए युद्ध लड़ने क्यों नहीं आए? क्यों श्री कृष्ण क्यों नहीं आए? मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी, कदापि नहीं। आशा तो अपनों से की जाती है। कृष्ण पे विश्वास करना उच्च कोटि की मूर्खता है निषाद। तुम चुनौती हार के निषाद। अब बोलो निषाद, किसे चुनोगे? हमें या उस कुटिल कृष्ण को? यदि हम हैं तो मिलाओ हाथ मित्र। जामवती उठो। माता उठिए, माता क्या हो गया? जामवती देखो, कृष्ण आया है। अब ठीक हो जाएगा, शाम भी ठीक हो जाएगा। कृष्ण, शाम की पीड़ा का अंत हो जाएगा। उठो। कृष्ण, कृष्ण आया। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ श्री कृष्ण। मैं आपसे मेरे पापों के लिए, मेरे पुत्र के सारे पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ। आप चाहे मेरे प्राण ले लीजिए श्री कृष्ण, ये तो मेरे पुत्र को पीड़ा मत कीजिए श्री कृष्ण। विलंब हो गया है जामवती। क्षमा मांगने का समय कब का जा चुका है। आज तक उसके
हर दुष्कर्म में तुम उसका साथ देते रहे, बस उसे प्रोत्साहन देते रहे। और आज जब पाप का फल द्वार पर दस्तक दे रहा है तो क्षमा मांग रही हो। जाम्बवती, अब क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, स्वीकारना होगा कर्म के फल को। क्षमा मांगने से पाप का मनस्ताप शांत हो सकता है, कम हो सकता है, पाप का फल क्षीण नहीं हो सकता। आज इस संसार में तुम एक उदाहरण बन चुकी हो जाम्बवती। भी अपनी संतान के दुष्कर्म को वो रोकने का प्रयास ना कर, एक ऐसी माता बन चुकी हो जो सबके लिए उदाहरण बन सकती है। यदि माता अपनी संतान के दुष्कर्मों को रोकने का प्रयास ना करे, उसके हर दुष्कर्म में उसका साथ दे, तो अंत ऐसा ही होगा, पीड़ादायक, दुखद। कोई विकल्प नहीं है जाम्बवती, अपने आप को संभालो। कृष्ण, ऐसा मत कहो, एक बार शाम को देखो तो सही, तुम्हारा हृदय पिघल जाएगा। सांप, पिताश्री, या तो आप मेरी सहायता कीजिए या तो फिर आप मेरी मृत्यु कर दीजिए। अब तुम वासुदेव श्री कृष्ण है, अब क्या नहीं कर सकते हैं भला, मेरी सहायता कीजिए। शाम, मेरी सहायता कीजिए, शीघ्र कीजिए। मैं जानता हूं तुम्हारी सहायता कैसे करनी है, कैसे इस पीड़ा को कम करना है। तो कहिए शुक्राचार्य, चुनौती की विजय के रूप में कौन सा कार्य करवाना चाहते हैं आप मुझसे? मैं तो तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए एक कार्य करना चाहता हूं। मेरे लिए? ये दिव्य द्रव्य है जो शाम को पीड़ा से मुक्त कर देगा। तुम उसे शाम को पिलाओगे। द्वारिकावासी भी शाम की पीड़ा से बहुत चिंतित हैं, पर यदि तुमने शाम की पीड़ा हर ली तो द्वारिकावासी तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लेंगे और इससे वर्षों से तुम्हारे पिता पर हो रहे अन्याय से मुक्ति भी मिलेगी और बलराम सत्य में द्वारिका का राजा होगा और तुम द्वारिका के नए प्रधान और सेनापति।